ठीक रात्रि 12 बजे ऐसी सुंदर बंसी बजाई, सारी गोपियों का मन लुभा गया। ये गोपियां कौन हैं? रास अध्याय की कथा को सुन करके अपने भाव को भगवान के चरणों में समाहित करें, क्योंकि जो गोपियां हैं वो साधारण नहीं हैं, वो सतयुग त्रेता द्वापर के बड़े बड़े संत ही गोपी बन करके आए हैं। अच्छा, गोपी कौन है? गो यानी इंद्रिय, पी यानी पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पीता हो उसी का नाम गोपी है। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक देहधारी व्यक्ति गोपी हो सकता है, यदि प्रत्येक इंद्रियों से वो भगवान का रस पीता है, भगवान की भक्ति सुधा रस पीता है। आज भगवान ने बंसी निनाद करी। भगवान, सारी गोपियां काम कर रही थी, देखते सुनते, सुनने का समय नहीं मिला। एक गोपी गाय धो रही थी, और गाय धोते धोते उसकी कानों में ऐसा लगा जैसे कभी किसी ने मुझे बुलाया है और कोई मुझको बुला रहा है। जब उसने ध्यान दिया तो भगवान की आवाज आ रही है बंसी से, अरे गोपी, क्या तुम रास के लिए आओगी नहीं? उसको ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि मैं नहीं दौड़ी भागी। तो गोपी ने वहीं तो गाय धोते धोते मथानी फेंकी और सीधा भगवान की ओर दौड़ गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, इतने में भगवान ने उसका नाम फूंक दिया। बंसी में नाम फूंका, पति ने मांगा नमक, जल्दबाजी में शक्कर दे करके भाग गई। ऐसा हाल बेहाल हो रहा है। उन गोपियों की प्रतीक्षा की तो सीमा देखिए, 4-3 युग बीत गए, आज कहीं भगवान उनको बुला रहे हैं। तो इस जीवन का परम लक्ष्य क्या था, वो जब मिलने वाला है तो कौन ऐसा होगा जो भगवान के पास नहीं जाएगा? कौन ऐसा होगा जो भगवान को पाना नहीं चाहेगा? बड़े बड़े संत तपस्या कर करके थक जाते हैं, भगवान मिलने नहीं आता। आज जब गोपियों को भगवान बुला रहा है तो कैसे ना जाए? ऐसी बंसी बजी भगवान ने बजाई कि एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। लीपा पोती जब कर रही थी तो जो आंख में लगाना था वो जल्दबाजी में होंठ में लगा लिया, और जो होंठ में लगाना था वो आंख में लगा लिया। लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योन्य अंजन्त्या काश्यलोचना व्यस्त्यस्त वस्त्राभरण काश्यित कृष्णान्तिकं ययो। काजल को होंठों में लगा लिया और जो होंठ में लगाना था उसको आंखों में लगाई, और इतने में बज गई बंसी तो अस्त्र वस्त्र पहन करके सीधी भगवान की ओर दौड़ रही है। अंजन्त्या काश्यलोचना, ऐसी अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं। एक गोपी के पति ने जब देखा सुना कि गोपियां चली जा रही हैं तो कहता है, मैं देखता हूं कैसे जाओगी, ताले में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो गोपी पैदल गई थी उनसे पहले वो गोपी पहुंच गई। उसने कहा, तुम शरीर से प्रेम करते हो, आत्मा तो परमात्मा के पास पहुंचना ही है। इसलिए उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, शरीर वाली गोपियों से पहले वो अपनी आत्मा को भगवान के पास में ले जाकर खड़ी कर दी। इतना गोपियों का निश्चल भाव। दौड़ी चली जा रही हैं, भागी चली जा रही हैं। और रात्रि में जब सारी गोपियां भाग भाग करके वृंदावन के वन में भगवान के सामने पहुंच गई, भगवान टेढ़ी टांग करे हुए बंसी निनाद कर रहे हैं। गोपियों को आता देख भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम भूमा भागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान की अद्भुतता देखिए। गोपियों से जैसे गोपियां आई तो कहती हैं, स्वागतम भू महाभागा, हे महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है। गोपियों का आनंद और बढ़ गया।
लेकिन एक क्षण में ही कह रहे हैं प्रियम किम करवाणी वा। अरे क्यों आई हो, किसने बुलाया है तुमको? अब तो गोपियों का एक क्षण में प्रसन्नता गायब। पहले कहते हैं स्वागतम भो, पहले तो हमको बुला लिए नाम लेकर के, और अब कह रहे हैं क्यों आई हो, किसने बुलाया तुम्हें? अरे देवी, पत्नी का धर्म है बिना पति की आज्ञा के एक पैर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। और तुम अपने पति को छोड़ करके कैसे आ गई? पत्नी का तो एक ही धर्म होता है, चाहे पाठ पूजा ना भी करे तो चलेगा। शास्त्र कहते हैं सर्वप्रथम पत्नी का धर्म है कि अपने पति को पूर्ण सेवा दे, पूर्ण उसकी पूजन करे, पूरी सेवा उसको जीवन में दे, उसको कोई कष्ट ना हो, उसके प्रति कोई आदर में कमी ना आए। ये पत्नी का धर्म है। ये जो माताएं हजारों व्रत करती हैं, शास्त्र कहते हैं वो हजारों व्रत करो, बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप अपने पति का सम्मान नहीं रख पा रही हो तो भगवान तुमको कभी मिलने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि तुलसीदास बाबा भी अपनी चौपाई में कह रहे हैं एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही व्रत एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने काये वचन मम पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति में रति, पति में प्रेम, पति में समर्पण भाव, ये पत्नी का धर्म है। लेकिन देवी तुम जो करके आई हो ये गलत है, बिना पति की आज्ञा के नहीं आना चाहिए था। गोपियां मन ही मन सोच रही हैं ये तो आप सही कह रहे हो, देह रूपी पति का तो सेवा करना हमारा धर्म है। अब तो भगवान दृष्टांत सुनावे लग गए। देवी पति कैसा भी हो तब भी पत्नी का धर्म है उसकी सेवा। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा, पति स्त्रीभिर्न दातव्यो लोके पातिकी। चाहे किसी का पति भाग्यहीन हो, चाहे किसी का पति वृद्ध हो, चाहे किसी का पति जड़ हो, चाहे किसी का पति रोगी हो, चाहे किसी का पति मूर्ख हो, चाहे गंदगी से रहता हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं पति परमेश्वर की तरह है होना। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। इसलिए जो पति की अवज्ञा करती हैं उनको बड़ा भारी नरक यातना भोगना पड़ता है। गोपियां मनी मन सोच रही हैं, देखो एक तो बुला ली, आज पत्नी पति धर्म बता रहे हैं। हमको पता नहीं है कि शरीर रूपी पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है, वो हम सबको पता है, लेकिन बोले कौन? गोपियां बहुत देर से सुन रही हैं कि देखो पति की आज्ञा के बिना नहीं आना चाहिए। और सुनो गोपी, पातिव्रत धर्म में इतना प्राबल्य है कि एक दृष्टांत हम तुमको सुनाते हैं। भगवान कहते हैं एक दिन की बात है, एक गोपी का पति हारा थका जब बाहर से आया तो उस गोपी की गोद में सिर रख करके सो गया। उस दिन घटना घटी कि उसी गोपी के घर में एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था, और उस हवन कुंड में महाराज के पास में बालक खेल रहा था नन्हा सा। भगवान कहते हैं गोपियां, लेकिन उस पत्नी के जीवन में विडंबना आ गई कि मेरा पति इतने दूर से हार थक करके आया है, इसी उसको अधूरी नींद जगा दूंगी तो मैं पाप की भागी बन जाऊंगी। इसलिए मेरे पति की जब तक नींद पूरी ना हो तब तक पति को
जगाना नहीं चाहिए। बताओ, आजकल हम लोग इतने बड़े भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, और पति पर क्रोध करते समय महाराज खूंखार जानवर की तरह पड़ते हैं। धर्म भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने नियम नहीं बना पाए, आपने अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाई, तो आपने क्या जीवन में किया? भगवान कहते हैं, उस गोपी ने अपने पतिव्रत धर्म की लाज रखने के लिए कहा, हे भगवान, यदि मैंने जीवन भर अपने पति में प्रीति करी हो और कभी लेस मात्र भी मन से परपति का ध्यान ना किया हो, तो हे गोविंद, मेरे बालक की तुम ही रक्षा करना। वो घुटमन दौड़ता हुआ बालक सीधा अग्निकुंड में प्रवेश कर गया, गिर गया। और जैसे ही कुछ देर बाद पति की नींद खुली, दौड़े दौड़े दोनों दंपति गए तो देखा उस अग्निकुंड के अंदर फूलों की सैया पर वो खेल रहा है, फूलों की सैया पर खेल रहा है। अग्नि भी जिस पातिव्रत धर्म में शीतल हो गई, ऐसा पातिव्रत धर्म में प्रबल शक्ति है जो हम सबको नियम से पालन करना चाहिए। ऐसा श्री भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने गोपियों को सुनाया। गोपियां सुनती चली जा रही हैं, गोपियों ने सुना। अब लेकिन एक गोपी से रहा नहीं गया, भगवान से कहती है कि प्रभु, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। इस शरीर रूपी पत्नी का शरीर रूपी पति में पूर्ण समर्पण होना चाहिए, लेकिन आपको भी हम एक दृष्टांत सुना रही, आप ही जवाब देना उसका क्या सही अर्थ है। क्या आपसे ही हम प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। गोपियां कहती हैं, माधव, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ करके विदेश जा रहा है, ध्यान से सुनना, लेकिन पत्नी रो रही है, कहती है मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी इतने दिनों तक। पति कहता है, देखो देवी, धन उपार्जन करने के लिए तो जाना ही होगा, 10 दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करना। वो पत्नी ने कहा है, मैं 10 दिन किसकी पूजा करूंगी, 10 दिन तो बहुत होते हैं। और वो पत्नी जो थी वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी। पति ने कहा, इस दीवार पे मैं 10 रेखा खींच के जा रहा हूँ, रोज सुबह उठ करके एक रेखा मिटा देना, जिस दिन 10वीं रेखा मिट जाएगी मैं आ जाऊंगा, लेकिन उतने दिन तक मैं किसकी सेवा करूंगी। तब उस पति ने कहा, 10 दिन तक तू मेरे पुतले की सेवा करना, जब मैं आ जाऊं तो मेरी सेवा करना। वह पत्नी 10 दिन तक अपने पति के पुतले की सेवा करती रही। भगवान से गोपियां पूछ रही हैं, 10वें दिन पति के पुतले की सेवा कर रही है और असली पति दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटा रहा है, देवी गेट खोलो ना। तो आप ही बताइए कि उसको असली पति को गेट खोलना चाहिए या फिर पुतले की पूजा करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जब असली आ गया तो नकली की क्या पूजा करना, उसको जाकर गेट खोलो। बस भगवान आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, और हम भी तो वही कर रही हैं, हम कौन गलत कर रही हैं। ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्म में मर जाए, बरिए गिरधर लाल को छुड़ लो अमर होए जा। जब आत्मा का पति परमात्मा सामने खड़ा हो तो बताइए हम पुतलों की पूजा करें क्या। प्रत्येक मनुष्य देहधारी का आत्मा का पति केवल परमात्मा है। वो जब परमात्मा जब मिल जाता है तो ये आत्मा छोड़ करके शरीर को चली जाती, हम रोक तो नहीं पाते। हम इस शरीर रिश्ते संबंधों को रोक पाते हैं क्या? जो सगे रिश्तेदार सगे संबंधी आपके पीछे घूमते हैं, आपको राम राम करते हैं, हम तुम्हारे कहते हैं, जब जी आत्मा इससे निकल कर चली जाती है तो शरीर को कोई नहीं रखता है ज्यादा दिनों तक। इसलिए ये जीवन में याद रखो, आत्मा का पति केवल परमात्मा है। वो जब परमात्मा की अनुभूति हो जाए तो संसार से विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुरक्ति, यही हमारे मनुष्य देह मात्र का परम कर्तव्य है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। जब भगवान ने ये सुना तो गदगद हो गए, बोले देवी आपसे
यही उम्मीद थी, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि कम से कम आप रास की अधिकारी हो कि नहीं हो। हम एक छोटा सा मटका लेने जाते हैं तो 10 बार बजा के देखते हैं फूटा तो नहीं है। और ये शरीर, ये घट, हमारा पंच भौतिक शरीर जब भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान भी हम सबकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। भगवान आज रास रचाना प्रारंभ करती है। दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव प्रकट हो गए और अब भगवान थिरकने लगे। लेकिन अभी हो रहा है रास, इसके बाद होगा महारास। महारास भगवान ने जैसे ही किया तो गोपियों के बीच में जब नृत्य करने लगे, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कौरू, जब नृत्य करने लगे तो भगवान जब नाचने लगे तो गोपियों को जब थकान होती है तो भगवान पैर दबाने लगते हैं। गोपियों को जब गर्मी लगती है तो भगवान अपने पीतांबर से हवा करते हैं। अरे गोपी, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, आओ मैं तुम सबका पसीना दूर करूं। और पंख से लेकर के अपना पीतांबर लेकर के नन्हे नन्हे हाथों से, भगवान की उम्र क्या है, ज्यादा उम्र थोड़ी ना है भगवान की, रास कर रहे हैं। अब देखो इन गोपियों को ऐसे लगा जैसे हमसे सुंदर जन संसार में कोई नहीं है। परम पिता परमात्मा आए देखिए हमारे ऊपर न्यछावर है। तो भगवान ने सोचा जहां आता है अभिमान वहीं से खिसक जाते हैं भगवान। गोपियों को सुंदरता का अभिमान आ गया, जहां आया ईगो वहीं से भगवान आई गो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आज सारी गोपियों के अभिमान को देखते हुए भगवान राधा रानी के साथ में सारी गोपियों को छोड़ करके अंदर ध्यान हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सारी गोपियां बिलक पड़ी, रोती भागती पहुंच गईं वनों में, जंगलों में, भगवान को पुकार रही हैं, हे गोविंद तुम कहाँ चले गए। तुलसी मिलती है तो तुलसी से पूछ देती हैं, दूब मिलती है तो दूब से पूछ देती हैं, पीपल मिलते हैं तो पीपल से पूछ देती हैं, लेकिन भगवान अंतर ध्यान होकर के गए हैं। जब तक मन से अभिमान नहीं जाएगा तब तक गोपियों को भगवान मिल नहीं रहे हैं। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी के साथ भगवान जब जा रहे तो राधा रानी ने सोचा यदि मेरी गोपियां भगवान से दूर रहेंगी तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए यहाँ पर राधा जी को आ गया मान। उधर गोपियों को तो आया अभिमान, लेकिन राधा जी को आया मान। माधव हमसे अब चला नहीं जाता है, हम थक गए हैं। भगवान कहते हैं स्कंध आरूह्यताम, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और राधा रानी से जब कंधे पे बैठने को कहा तो आज भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। इधर गोपियां भटक रही हैं, उधर राधा जी एक क्षण में मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। गोपियां भगवान के चरण चिन्हों का अन्वेषण करते हुए राधा जी के पास पहुंच गई। और राधा जी के पास जैसे ही पहुंची तो देखा राधा जी बेहोश अवस्था में पड़ी हैं। दौड़ते दौड़ते गोपियों ने जाकर के उनका सिर सहलाया, लेकिन राधा जी जगती नहीं है। आज जल का सिंचन किया, जैसे जल का सिंचन किया राधा जी जग गई और राधा जी से भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। राधा, क्या भगवान तुमको भी छोड़ करके चले गए? राधा जी ने कहा हाँ गोपियां, भगवान हमको भी छोड़कर चले गए, लेकिन मैं गोविंद के बिना जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मूर्छित अवस्था में राधा जी पड़ी थी। आज गोपियों के साथ में राधा जी भी भगवान को पुकार रही हैं। राधा जी ने कहा देखो गोपी, भगवान यमुना जी के तट पर गोपी गीत गावे से मिलेंगे, इसलिए सभी लोग जा रही हैं। भटकती हुई भगवान के यमुना जी के तट पर भगवान को पुकार रही हैं। आइए हम सभी लोग गोपियों के भाव में चलते हैं। सारी गोपियां भटक रही हैं और क्या गा रही हैं? भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे,
तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। भटकते रहेंगे हम तो के बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो ओके बाबरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। हाँ तेरे बिना जाए। हम सभी लोग भी भगवान को बुलाएं गोपियों के साथ में। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए भाव से। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। ओ तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, ओ नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिना जाए। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए हे गोविंद तब तेरे भरोसे हमने सब जग छोड़ा, क्यों निर्मोही तुमने क्यों मुख मोड़ा। तेरे भरोसे हमने सब जग छोड़ा, तू निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। तेरे भरोसे हमने सब जग छोड़ा, क्यों निर्मोही तुमने क्यों मुख मोड़ा। हाँ तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जलाना डाले बन आग रे, बिरहा जलाना डाले बन आग रे। बिरहा जलाना डाले बन आग रे। बिरहा जलाना डाले बन आग रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिना जाए कहाँ
भाव से तालियों की सेवा करते हुए प्यारे हम हैं तुम्हारे मोहन, तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू ही हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा